DCT 6 में 1 to 12 पहले आंसर्स मेरे ख्याल से मिल गए हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड चेन्नई, थर्ड चेन्नई, फोर्थ आगरा, फिफ्थ का बॉम्बे, सिक्स का बॉम्बे, सेवन आगरा, 8 दिल्ली, 9 आगरा, 10 11 हेल्सब्रुक है और 12 का आंसर है बॉम्बे। तो मैं इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, बस जल्दी। बाकी क्वेश्चन सीधे इस पे बेस्ड थे कि डाइपोल का यहां पे R पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp बाय RP और पैरेलल टू P, यहां पे एंटी पैरेलल है kp बाय RP, एंटी पैरेलल टू P। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से। यहां पोटेंशियल 0 है और यहां पोटेंशियल kp बाय R स्क्वायर और यहां पोटेंशियल माइनस kp बाय R स्क्वायर। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में H प्लस और Cl माइनस इनके बीच का डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम दिया है, एट डिस्टेंस 12 एंगस्ट्रॉम। यहां हमें पोटेंशियल चाहिए, तो ये हम मान लेते हैं कि 12 एंगस्ट्रॉम इसके मुकाबले काफी बड़ा है। तो ये बनेगा kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और cos थीटा की वैल्यू 1, cos 0, तो 9 × 10⁹ इनटू डाइपोल मोमेंट इनटू r 12 एंगस्ट्रॉम। अब डाइपोल मोमेंट कितना है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, और चार्ज इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मानिएगा, दोनों पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻90 इनटू 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.6 × 10⁻90 इनटू 1.28 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10। ठीक है, ये 9, ये 144, ये 144 कट गया, ये 10 नीचे आया, 29 13 के करीबन, 12 13 कुछ, तो पॉइंट में 13 से। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप डाइपोल मोमेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक 2q आपने यहां माना, -2q यहां माना, 3q यहां, q यहां। तो डाइपोल मोमेंट या तो आप ऐसे लिखते -2q यहां से ना, +2q, सॉरी ये माइनस होना चाहिए, माइनस -2q और +3q, तो इसका 2q उठाइए, q अलग छोड़ दीजिए। एक डाइपोल मोमेंट 2p इधर आ गया, एक -q और +q का एक p इधर है, -q और +q का एक p इधर है, -q और +q का एक p इधर, एक -q यहां से लिया, एक +q यहां लिया, इसका p इधर, एक 2q और 2q, इसका 2p इधर। तो फाइनली वेक्टर बना 2p यहां पे 45 डिग्री है, -q और q का, -q और q का इधर आया कितना? p 45 डिग्री पे। एक इसका इधर आया p 45 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट, तो 2p और p का ऊपर p बनेगा, एक p इधर, एक p इधर, 45 डिग्री मतलब 90, एक p√2 आंसर है। और p की वैल्यू क्या है? ये p हमने माना था इसको, -q और q के पेयर को p माना था, तो p की वैल्यू q × a√2, और ये आया p√2, तो q × a√2 का √2 बना 2q है। एक तो तरीका ये, दूसरा और शायद बेहतर तरीका इसी क्वेश्चन को करने का ये था कि हमें पता है ये सेंटर ऑफ मास की तरह बिहेव करता है, तो हम पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग लिख लें, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग लिख लें। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 3q और q का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा a/2 पे, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। तो हम मान लें इन दोनों का कंबाइंड चार्ज 4q a/2 पे रहता है, और इन दोनों का कंबाइंड चार्ज -4q ये ओरिजिन पे रखा है।
तो डिस्टेंस कितना हो गया a/2, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 4q इंटू a/2 ऊपर q इंटू 2a ऊपर। तो ये बेहतर तरीका था करने का, तो आंसर आ गया आगरा, सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है, ये डाइपोल एक पॉइंट चार्ज कहीं यहां पे कहीं तो भी रखा है। अब अगर डाइपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज की बात करें तो डाइपोल की फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन वर्कडन के लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वर्कडन के लिए हम सीधे q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं, और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना हमें आता है। तो हम कैसे देख रहे हैं, डाइपोल पहले इधर था, इसको हम ए से बी ले जा रहे हैं, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट हमारा ये है, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ये 90 डिग्री है, एंगल 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये डाइपोल P है। अब पोटेंशियल एट P K P cos 135, क्योंकि एंगल कौन सा यूज होगा, ये बाय आर स्क्वायर माइनस KP बाय √2 आर स्क्वायर। पोटेंशियल एट B, इस पॉइंट पे वोल्टेज हम निकालते तो KP cos 45 बाय आर स्क्वायर, KP बाय √2 आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल इसका मिल गया। अब क्वेश्चन में व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉलोइंग अ पाथ, इस डायरेक्शन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो Q को हम यहां ले गए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, Q इंटू VA, फाइनल कितनी थी, Q इंटू VB। तो वर्क डन कितना आया, Q इंटू VB माइनस VB, और दोनों वोल्टेज घटाओ तो इसमें से KQ बाय KP बाय √2 आर स्क्वायर माइनस माइनस KP बाय √2 आर स्क्वायर, तो ये बन गया √2 KP बाय आर स्क्वायर इंटू Q, ये हमारा वर्क डन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चार्ज को मूव करना हो और वर्क डन निकालने का क्वेश्चन हो, तो अगर आप पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही वर्क डन सीधे निकल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। हम स्लोली ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एट 1 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड चार्ज 1 मिलीकूलम। इससे 1 मीटर पे एक हमने 1 माइक्रोकूलम को रखा है, तो द पार्टिकल इज रिलीज्ड। तो क्वेश्चन सिंपली ये हो गया कि जब हमने इसको रिलीज किया, डिस्टेंस जब 10 मीटर हो जाएगा तो इसके पास स्पीड v आ जाएगी, वर्क एनर्जी पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल दोनों बराबर, ठीक। तो k q1 q2 बाय r 1 था प्लस 0, k q1 q2 बाय 10 प्लस हाफ एम स्क्वायर, वैल्यू छापते रहना, आंसर सही है 90 मीटर। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2,0,0। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,0,0, अच्छा क्वेश्चन था, बाय डाइपोल मोमेंट I प्लस √3J। अब यहां क्या है, ये डाइपोल तिरछा रखा है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, डाइपोल ये 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड है और डाइपोल रखा कहां है, यहां से 60 डिग्री पे। लेकिन हम इसकी बजाय ये भी मान सकते हैं कि ये 2 डाइपोल है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये, तो ये डाइपोल P है, ये डाइपोल P√3 है, P का मॉड है, तो एक डाइपोल P इधर है जो I कैप है, P√3 इधर है, J कैप है, क्योंकि अब हम निकाल आसानी से पाएंगे 2,0,0 पॉइंट यहां ये लेंथ 2 है। अब इस P की वजह से ये एक्सियल पोजीशन है, तो इस P का आंसर इस पे इस तरफ आएगा, और कितना 2kP बाय r स्क्वायर। इस P√3 की वजह से उल्टा आएगा, kP√3 बाय r स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पे डबल, इक्वेटोरियल पे वही डबल नहीं हुआ लेकिन अब r3 सॉरी। तो हमारा आंसर आ गया kP बाय r3, मदद करो 2i कैप
-√3। आंसर किस फॉर्म में निकालना है? के टर्म में ही निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो के बाई 2 आई है -√3 जी। ठीक, मॉड निकालना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड निकलेगा तो के बाई कॉमन ले लो, इसका मॉड √7। लेकिन शायद हमें पोटेंशियल भी निकालना है, पोटेंशियल के लिए भी बिल्कुल यही तरीका। अब इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालते तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल आता नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो इसकी वजह से के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी की वैल्यू 1 4, तो के पी बाय 4 पोटेंशियल है, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 14। दो शॉर्ट डाइपोल नहीं 4 शॉर्ट डाइपोल्स रखे हैं कुछ इस तरह स्क्वायर। ये अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन। आइडेंटिकल डाइपोल है, 4 डाइपोल ऐसे रखे। The direction of dipole moments is as shown. Find the electric field and potential at O. पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो डाइपोल का किसी भी r और थीटा पे पोटेंशियल kp cos थीटा बाय r, ये फॉर्मूला। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं क्योंकि स्केलर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। इसकी वजह से पोटेंशियल 45, इसकी वजह से 45, इसकी वजह से भी 45। देखो p इधर है, r वेक्टर, ध्यान दीजिए r वेक्टर डाइपोल से हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो इस डाइपोल का r वेक्टर ये है, इस डाइपोल का r वेक्टर ये है, इस डाइपोल का r वेक्टर ये है और इस डाइपोल का r वेक्टर ये है। बड़ी अच्छी बात है, सभी के लिए 45 डिग्री, तो सभी का आंसर बराबर आएगा kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। और r कितना है तो शायद लेंथ इसकी वजह की, तो r की वैल्यू a/√2 होल स्क्वायर, तो 4√2 kp बाय a स्क्वायर। ये पोटेंशियल है और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहती है, पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो ये तो हमारा पोटेंशियल है। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर हम यही याद रखते हैं कि थीटा अगर है तो ये p cos थीटा है, ये p sin थीटा है, और अब इस पे एक्सियल पोजीशन पे 2kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, r क्यूब, सॉरी इक्वेटोरियल पे अपोजिट kp sin थीटा बाय r क्यूब, इस तरीके से लिखना है। बड़ी अच्छी बात यहां ये है कि सभी 45 डिग्री, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री है तो मैं मेहनत थोड़ी कम कर रहा हूं इसमें। कैसे? मैं इसको E लिख रहा हूं तो इसको 2E लिख सकता हूं, क्योंकि 45 डिग्री है तो cos थीटा और sin थीटा दोनों बराबर। तो इस पूरे टर्म को अगर मैं E लिखूं तो इसको डायरेक्ट 2E लिख सकता हूं, क्योंकि sin थीटा cos थीटा आपस में बराबर है। और E की वैल्यू कितनी है, kp cos थीटा बाय r क्यूब, इसको मैंने E माना, kp cos थीटा 1/√2, r a/√2 का होल क्यूब, तो 2kp बाय a क्यूब, इसको मैंने E माना है। अब हमारा काम यहां से, तो इसकी वजह से यहां 2e एक्सियल पोजीशन, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर, एक e, ठीक। कंफ्यूजन ना हो तो मैं चारों का अलग अलग बना देता हूं। इसकी वजह से ये इसका एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, तो ये इसका 2e आएगा, ये इसका e आएगा। तीसरा डाइपोल ये वाला है, इसकी वजह से ये 2e, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, इत्मीनान से बना के देखते हैं। और चौथा वाला जो डाइपोल है ये वाला, इस डाइपोल की वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर, तो इस डायरेक्शन में 2e, इस डायरेक्शन में। बस अगेन हमेशा कंपोनेंट बना के देखिए, सीधे समझ में आता है।
p/√2 इधर, उसकी वजह से 2e, p/√2 की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इन सबका रिजल्टेंट लिखते हैं, तो इस डायरेक्शन में आया 2e, 2e, e, e, 2e और 2e तो कट गए, e और e जुड़ गए, तो इस डायरेक्शन में आया 2e। इस डायरेक्शन में ये वाला 2e, ये वाला 2e कट गया, ये वाला e और ये वाला e जुड़ गया, 2e, तो रिजल्टेंट आया √2, 2√2, ये हमारा e नेट। ठीक, तो ई नेट हमारा आंसर कर सकते लग रहा है a√2 का होल क्यूब kp a√2 2kp/a³, बिल्कुल सही। हाँ, इसकी वजह से 2e, e डायरेक्शन 2e और e सही है, इसकी वजह से 2e और e सही है, इसकी वजह से 2e और e सही है, इसकी वजह से 2e और e सही है। अब इस डायरेक्शन में e और e 2e और 2e कट गया, 2e ये बचा है, तो सही। इस डायरेक्शन में 2e और 2e कैंसल आउट हो गए, e और e जुड़ गए, आंसर आया 2। तो रिजल्टेंट आया 2√2e और e की वैल्यू कितनी है 2kp/a³, सही होगा। तो 4√2 और k को 1/4 छापा, तो √2p/ε0 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। Each having along positive x-axis are placed at 0, a√3 magnitude of electric field। अब देखिए, पहला हमने ओरिजिन पे रखा और इसकी वजह से हमें निकालना है 0, a√3 0, ये इसका आंसर है। दूसरे को हमने रखा a, a√3, a और निकालना हमें है 0, a√3, a है आई कैपिटल। यहां समझिए कि हम दोनों का इंडिविजुअली आंसर निकाल के जोड़ सकते हैं। पहले ही डाइपोल का इसमें वेक्टर आंसर निकाल लेते हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, एक्स वाई एक्सिस पे रखा है और एंटी पैरेलल आएगा, के पी बाय लेंथ कितनी है a√3, क्यू डायरेक्शन -i। अब हमें इसकी वजह से निकालना है। अब जरा देखिए, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेट 3 डायमेंशनल में अगर देखें तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू a√3, z की वैल्यू a, z की वैल्यू a। 3D में ये डाइपोल यहां रखा a, a√3 a। पॉइंट हमारा है 0, a√3 0, पॉइंट हमारा यहां है 0, a√3 0। तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, जो y कोऑर्डिनेट डाइपोल का है वही y कोऑर्डिनेट इसका है। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर मैं ऊपर से ही इसको देखूं, ऊपर से ही देखूं तो मुझे ये दिखेगा x एक्सिस इधर, z एक्सिस इधर, y दिखेगा डॉट, यहां से देखें डाइपोल की लोकेशन हो जाएगी a, a। ये डाइपोल की लोकेशन a, a पे डाइपोल आएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो इधर दिखेगा, तो ये a, ये डाइपोल। तो अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें आंसर निकालना है। तो कोशिश करिए समझने की कि हमने डाइपोल के रिस्पेक्ट में, या एक और आसान सा तरीका है कि डाइपोल को ओरिजिन मान लो, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिन शिफ्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं डाइपोल को ही ओरिजिन मान लेता, ये ज्यादा आसान है समझना। इसी को अगर मैं ओरिजिन मान लूं कि डाइपोल ओरिजिन पे रखा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, शायद तीसरा कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको ओरिजिन माना तो ये वाला हो जाएगा -a, 0 -a। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब होता है इन तीनों को हमने 0 0 मान लिया, तो इसमें से a घटाया
इसमें से ए घटा दो, a√3 घटाया, a√3 घटा दो, a घटाया, a घटा दो। मतलब इसकी वजह से जो इसमें आंसर होगा वही इसकी वजह से इसमें आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था लगभग वही चीज यूज कर रहा हूं। इसका मतलब डाइपोल हम 0 0 0 पे मान लें, ये डाइपोल, और आंसर निकालना है -a, 0, -, तो x की वैल्यू -a, y की वैल्यू -a, ये x और z सिस्टम ले लो, ठीक। तो यहां पे हमें आंसर, मैंने x और z के साथ ग्राफ बनाया, तो डाइपोल हमारा ओरिजिन पे, पोजीशन वेक्टर यहां पे, और ये फिगर एक सही तो आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट डाइपोल का p/√2 इधर, p/√2 इधर, तो एक इसकी वजह से 2e यहां, एक इसकी वजह से e यहां पे, और यहां भी दो कंपोनेंट तोड़ते तो 2e यहां पे, e यहां पे, वेक्टर समेशन तो सेम ही आएगा। तो जैसे भी समझिए, कंक्लूजन हमारा यही है कि डाइपोल हमारा ऐसा है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, हमें निकालना इसको। बड़ी अच्छी बात है कि ये a था, ये a था, तो r की वैल्यू a√2 है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये मैंने 2e नाम दिया, इसको नाम दिया, लेकिन ये तो गंदी सी डायरेक्शन है, और e की वैल्यू कितनी है, ये p था, ये p/√2, kp/√2 बाय r3, r कितना है a√2, q√2, kp/4p, सॉरी 4p, ये हमारे e की वैल्यू आ गई। लेकिन अब ये खुद वेक्टर में डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2e का यूनिट वेक्टर क्या है, 2e की डायरेक्शन है i कैप और -k कैप, लेकिन यूनिट वेक्टर इस e की डायरेक्शन क्या है, -i कैप -k कैप, यूनिट वेक्टर मतलब, और ऑलरेडी हमारा ये एक आंसर आ चुका था। तो अब हम e की वैल्यू छापते हैं, तो e की वैल्यू थी kp/4pq, इसमें √2 कॉमन ले लूं, 2 अंदर भेज दूं, 2i कैप -2k कैप, -i कैप -k कैप, ये बना kp/4√2 aq, 2i कैप -i कैप -3k कैप। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं, ये दूसरे डाइपोल का, पिछले डाइपोल का आंसर ये था, तो टोटल समेशन ये आया क्या आंसर, kp i कैप का कोएफिशिएंट आ गया kp/4√2aq kp/a√3q, i कैप, j कैप का कोएफिशिएंट आया -3kp/4a√2 4√2aq, ठीक है। तो बहुत ही गंदा आंसर, ठीक है। और आंसर मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही पार्ट का दे रखा है, आंसर सिर्फ इतना दे रखा है, दूसरे पार्ट का ये वाला आंसर लिखा ही नहीं था क्वेश्चन में। तो आंसर आएगा दिस प्लस दिस। एक बार खुद से जरूर ट्राई करना इसको, खासकर जो मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोल रहा था उसको बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16 में ये -2q q q, किसी भी r डिस्टेंस पे हमें आंसर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इसका आंसर आता है इधर, इसका आंसर आता है इधर, इसका आंसर आता है इधर, ये थीटा E1 E2, तो आंसर आता E2 तो नीचे -2E1 cos थीटा, E2 है k2q/r², E1 2kq इसकी वजह से बाय r² + l² इनटू cos थीटा, और cos थीटा है l/r² + l²।
k 2q बाय आर स्क्वायर कॉमन लेना, तो ये बना 1 माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2। 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर लिया है तो ये आर स्क्वायर ऊपर छोड़ दिया। ये बनता है ठीक। लेकिन हमें डिपेंडेंसी निकालनी है कब, जब आर काफी बड़ा है। लिखना चाहिए, दिक्कत वाली बात ये लिखा नहीं, लिखना चाहिए आर वेरी मच ग्रेटर देन है, ऐसा लिखना चाहिए था क्वेश्चन। तो लिखा नहीं है, ये लिखना चाहिए था आर वेरी मच ग्रेटर देन है तब के लिए, अदरवाइज आंसर तो हमारा बहुत ही गंदा बन रहा है। इसका बना था आर स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2 एल ऊपर आया, आर स्क्वायर ये आया, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर अंदर। डायमेंशनली चेक कर लेते हैं, नीचे 6 डिग्री ऊपर 3 डिग्री, तो नीचे 3 डिग्री ऊपर 3 डिग्री डायमेंशन। अब हमें इसमें बान्यूमेल लगानी पड़ेगी। बान्यूमेल लगाओ तो 2k³ बाय आर स्क्वायर और कॉमन, 2k³ बाय आर स्क्वायर और कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर से बाहर निकाला तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है 3/2। ये बना, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है 3/2। आर स्क्वायर और एक आर और छूट गया है, ये तो लिमिट्स बनाएंगे। कर रही है तो यहां तो ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहां लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट्स के लिए क्योंकि आर की एक आर यहां छूट गया है तो एल बाय आर ऊपर। अब इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि या तो मैं यहां पे, क्योंकि यहां से मैंने आर क्यूब बाहर निकाला, आर क्यूब बाहर निकला, आर स्क्वायर बाहर निकल आया, एक आर हमने छोड़ दिया, आर ऊपर निकला। अब हमें ये लिमिट लगानी है और एल इज वेरी वेरी मच लेस देन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि एल बाय आर को नया एक्स मान ले रहे हैं और एक्स काफी छोटा है, तो 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 ये लिमिट चाहिए। 1 प्लस एक्स पे 3/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पे एक्स स्क्वायर पे 3/2 ये बाइनोमियल लगा, तो 1 प्लस 3/2 एक्स माइनस ओवरऑल ऐसे करते हैं, सीधे इसको ऐसा सोच सकते हैं जो पिछले डिस्कशन में कहा था, एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर, ठीक। सिंगल डाइपोल का आंसर इस पे आता Kp/R3, इसका आता Kp/R3, और ये अपोजिट होते, अपोजिट होते मतलब इनका लेकिन डिफरेंस कटता नहीं, तो Kp/R⁴ आ जाता, ठीक। ऐसे काफी लंबा था। चलो 16 पे मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। 17 पहले ये खत्म कर लें। 17 का आंसर, टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टाइनी डाइपोल, लो डाइपोल मोमेंट इज एट पॉइंट। ये पॉइंट लिखना नहीं चाहिए, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस नियर द पोटेंशियल इज दिस 4.8 एट पॉइंट इतना अभी, ओके लिखा ठीक। 17 आंसर सही। 18 डाइपोल मोमेंट अलोंग सेपरेटेड बाय 2a डाइपोल इज अलोंग x एक्सिस। हाँ, इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, 18 में डाइपोल स्मॉल नहीं है, तो डाइपोल स्मॉल नहीं है, डाइपोल हमारा बड़ा लेना है। तो अब एक्सिस पे आंसर जो निकालते हैं हम 2a मान के अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, r ऐसा है, q ये है, q ये, तो kq/r माइनस a का होल स्क्वायर और kq/r प्लस a का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा।
ठीक है, पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो के क्यू इंटू ए 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पोटेंशियल बनेगा। यहाँ के क्यू इंटू 4r8 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पोटेंशियल बनेगा एक्सियल पोजीशन पे दाएं तरफ, और बाएं तरफ पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। A point located to the right of positive charge, potential is this, बिल्कुल सही, यही हमने निकाला। Point located, तो आगरा भी तो सही है। To the left of negative charge, बॉम्बे भी तो सही है। 2kq by r square minus a square फॉर्मूला बन जाएगा। चेन्नई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फार अवे फ्रॉम डाइपोल, ये चेन्नई एक्चुअली गलत है क्योंकि 2kp cos थीटा by r square आएगा, और वो k इक्विवेलेंट जो लिखा है ना वो कुछ और भी k क्यू है मेरे ख्याल से, वो k इक्विवेलेंट जो लिखा है वो k क्यू मान लो। चलो तो 2kp cos थीटा चले गलत है क्योंकि दाईं तरफ आंसर पॉजिटिव आएगा, बाईं तरफ आंसर नेगेटिव आएगा, लिखा नहीं है कि किस तरफ, तो चलने गलत है। दिल्ली एनीवेयर बिटवीन टू चार्जेस, दिल्ली बिल्कुल गलत है क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो आगरा और बॉम्बे सही। 18 चलो 19, AB is the electric dipole of length 2a and PB the point theta b, dipole point P is on the axial side, potential Kp by r square, बिल्कुल सही, lies on the axial line but on the side of negative charge potential, तो आगरा बिल्कुल सही, बॉम्बे गलत है, it should be negative, बॉम्बे ऐसा होना चाहिए। चेन्नई इक्वेटोरियल लाइन नो वर्क इज डन फ्रॉम इंफिनिटी टू अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सही क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। एट लार्ज डिस्टेंस पोटेंशियल वो 1/r स्क्वायर, दिल्ली भी सही है, जो 2 स्क्वायर लिखा है दैट इज r स्क्वायर। क्वेश्चन 20 सॉल्यूशन दे रखा है, 21 का भी सॉल्यूशन दे रखा है, 22 का भी सॉल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में बस ये था, 2 डाइपोल मान लेते थे, एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर है, और इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी वजह से एक्सियल हो जाएगा, इसकी वजह से इक्वेटोरियल हो जाएगा। हाँ लेकिन आंसर मैं शायद क्या बॉम्बे दिल्ली सही है, 21 भी सही है, 22 भी सही है, 23 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, हाँ ये वेक्टर फॉर्म है 23 में, डाइपोल का वेक्टर फॉर्म, और डाइपोल का वेक्टर फॉर्म है, वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला आया Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में Kp डॉट r बाय r क्यूब, तो K है 9 × 10 पे 9, P है 2i गैप माइनस 3j गैप, दिया बस सॉल्यूशन में 2 करना, ये करना। चलो 24 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, y, ये हम लगभग देख चुके हैं। 24 अभी हमने इसी तरह के क्वेश्चन की कि डाइपोल ऐसा है 0, y, हमें निकालना है, तो डाइपोल के 2 कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, p/√2, p/√2, इसकी वजह से 2e, इसकी वजह से 45 डिग्री, इसीलिए मैं नाम दे पा रहा हूं। 25 का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 26 सॉल्यूशन दे रखा है, 27 सही है, 28 नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, प्लस प्लस माइनस माइनस सीधे सीधे निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। 28 29 ये बताना पड़ेगा शायद, 29 में a small bead can slide on a circular frictionless, the point like dipole is fixed at center dipole moment P, initially the bead is in the position of symmetry of the dipole, initially bead यहाँ है, तो यहाँ पे है तो bead का पोटेंशियल 0 है, किसी भी यहाँ थीटा पे पोटेंशियल कितना होगा Kp cos थीटा बाय, तो शायद बीड पर कोई चार्ज होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा।
हाँ है चार्ज Q। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी Kp cos थीटा इंटू Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज Q बाय आर स्क्वायर, और आर तो आर ही, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये, bead is released from rest, ignore the effect of gravity, charge dipole moment initially the bead in the plane of the symmetry, bead is released from rest, ignore the effect of gravity। ये गलत है, ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि यहां अगर ये अपने आप चला गया तो इसका पोटेंशियल तो बढ़ गया, या तो ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, इस तरीके से अगर ये इधर चला गया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, तो एनर्जी बढ़ गई, तो अपने आप थोड़ी ना आ जाएगी एनर्जी। मैं मान लेता हूं कि चलो फिगर में कुछ मिस्टेक है, मान लेता हूं चार्ज क्यू नेगेटिव, मान लेता हूं चार्ज क्यू नेगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट, इनिशियली काइनेटिक जीरो, इनिशियली पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल मैंने नेगेटिव मान ली Kp cos थीटा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव निकल आती है। तो mv स्क्वायर की वैल्यू 2kqp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये mv स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस चाहिए, तो इस डाइपोल की वजह से डाइपोल का एक कंपोनेंट p cos थीटा इधर, एक p sin थीटा इधर, तो इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, 2kp cos थीटा बाय r क्यूब इधर, और एक आएगा kp sin थीटा बाय r क्यूब इधर। चलो ये मैं जूम पे डिस्कस करता हूँ, जूम पे आएगा, मैं जूम पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ लास्ट के 3 क्वेश्चन।